चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या होता है नर्वस सिस्टम? हैं? क्या होता है नर्वस सिस्टम? बताएगा कोई? देखिए, कोशिकाओं का कोई भी ऐसा समूह जो किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता हो, ठीक है, और उसको प्रोसेस करता हो और एक एप्रोप्रिएट सिग्नल जनरेट करता हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कह सकते हैं? नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। समझ में आया? द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स which receive information from the sensory neurons and process it and generate the appropriate signal is known as nervous system। समझ में आया? ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, specialized cells that receive information from neurons and process it and generate appropriate signal। Yeah, and generate appropriate signal। ठीक है, group of specialized cells that receive information from neuron, sensory neuron we can say, and process it and generate appropriate signal, या आप इसको सिग्नल ना कह करके यहाँ पर लिख सकते हो रिस्पॉन्स। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप किसी गर्म चीज़ पर हाथ रखो तो आपका हाथ जो है एकदम से उठ जाता है। सिग्नल जो है आपके नर्वस सिस्टम में गया कि कोई चीज़ गर्म है, और इफेक्टर रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स क्या है कि हाथ हटा लिया जाए। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, या कोई फ्रेंड आपका दिखता है, इधर से कोई फ्रेंड आया आपका और आंखों से आपकी इंफॉर्मेशन गई कि ये मेरा फ्रेंड है, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा? हाय, हेलो। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, या आप कोई मस्त पसंदीदा खाने को देखते हो, आंखों से इंफॉर्मेशन गई, नाक से गई स्मेल के थ्रू, और रिस्पॉन्स क्या आया? लार का बनना या क्रेविंग होना, HCl का बनना, गैस्ट्रिक एसिड का बनना। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का बनना बेसिकली। तो ये भी क्या है? रिस्पॉन्स है। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है? स्पेशलाइज्ड सेल्स द्वारा प्रोसेस हो रहा है। नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस कर रहा है और फिर एक एप्रोप्रिएट सिग्नल जनरेट कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे नर्वस सिस्टम तक जाती है, फिर उसको प्रोसेसिंग की जाती है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, और तब जाकर के उसको सोच समझकर तब जाकर के उसके प्रति एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भेजा जाता है। ठीक है, जैसे पैर में कांटा लगना, पैर एकदम से उठना। ठीक है, पैर में कांटा लगा और सिग्नल जो है आपके नर्वस सिस्टम के पास गया, और उसने क्या कहा कि यहाँ पर जो है कुछ खतरा है। पैर जो है एकदम से उठ गया, मतलब डैमेज हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा डैमेज हो सकता है अगर ज़्यादा देर तक यहाँ पर पैर इस कांटे के ऊपर रहा तो। समझ में आया? तो ये है हमारा नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो कैसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या तो बाहर से कोई स्टिमुलस आए,
बाहर से कोई स्टिमुलस आए, जैसे टेम्परेचर का चेंज होना या कुछ भी मान लो आप, सर्दी गर्मी, ठीक है, कोई भी चीज़, और या फिर इंटरनल स्टिमुलस हो सकता है, हमारे पेट में दर्द होना या कोई भी हमारी बॉडी के अंदर पेन है, वो भी आपको आराम से पता चल जाता है। जैसे हाथ में दर्द हो रहा है तो पता चल जाता है ना, ठीक है, नर्वस सिस्टम बता देता है कि मेरे जो है हाथ में दर्द है, ठीक है, या अंदर बॉडी के अंदर कोई अलग तरह की कोई क्रियाएं हो रही है, वो भी आपको पता चल जाता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है दो रूप में हो सकती है, एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, या फिर आपकी बॉडी से ही खुद कोई सिग्नल, कोई पेन का सिग्नल जो है जनरेट होना, या कोई और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि नर्वस सिस्टम एक तरह का, मतलब आप ये मान लो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किए हुए है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी पर जो नियंत्रण रखे हुए है वो कौन है? नर्वस सिस्टम है। और नर्वस सिस्टम के कौन से भाग हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आता है? कौन आता है नर्वस सिस्टम के अंदर? ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरू रज्जु कहते हैं, है ना? पढ़ा है आपने मेरू रज्जु। ब्रेन कहाँ होता है हमारा? क्रेनियम में, खोपड़ी के अंदर, क्रेनियम बोलते हैं ना उसको। और मेरू रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? हमारी रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी के अंदर बीच में, उसके बीच से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को हम जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया? तो नर्वस सिस्टम को जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं, नर्वस सिस्टम। पहला कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या दो चीज़ें आती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन जो है इसके अंदर आ जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड भी। दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? मुख्य रूप से वो न्यूरॉन सेल्स आती हैं, वो नर्व सेल्स आती हैं जो हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। हमारी पूरी बॉडी में जो भी नर्व्स जो है फैली हुई हैं, हमारे हाथों तक, पैरों तक, ठीक है, या बॉडी के किसी भी ऑर्गन तक, ठीक है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, वो सिग्नल ले जाती है और ला करके देती है, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो नर्व्स हैं वो किसके अंतर्गत आ जाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। समझ में आ गया? पेरिफेरल का मतलब है परिधीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम है? इसको क्या कह सकते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और पेरिफेरल का परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। जाओ, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का हो सकता है, तो जाओ, जिसे जाना है जाओ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो तरह का हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सा? नमस्ते। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? कुमकुम, क्या बताया मैंने? नर्वस सिस्टम के बारे में बताया। दूसरा मैंने क्या बताया कि नर्वस सिस्टम को दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो भाग में हम उसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दो मुख्य शरीर के हिस्से हैं हमारे,
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारा मस्तिष्क और हमारा मेरुरज्जु। दूसरा मैंने क्या बताया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में आप बांट सकते हो। पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या बताया मैंने, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम समझ में आ गया। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसकी खास बात यह है कि इसे हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, अपनी इच्छा से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी इच्छा होगी तो हम इससे जो कुछ भी हमारी इच्छा है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी है। और ये हमारी इच्छा के विरुद्ध, मतलब हमारी इच्छा इस पर काम नहीं करती, ये अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, ये अपने हिसाब से चलता है, तो इसको हम बोल सकते हैं इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी समझ में आ गया, कुमकुम समझ में आया। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये कैसा हो सकता है, ये वॉलंटरी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें चलना है, या मुझे अपना हाथ, मेरा फ़िलहाल हाथ यहाँ पर है और इस हाथ को मैं यहाँ उठाना चाहता हूँ, तो ये मैं अपनी इच्छा से कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है, किसके द्वारा हो रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसमें जो है मेरी हेल्प कर रहा है। ठीक है, और सारी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है, मतलब हमारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो सब चीज़ें हो रही है, जैसे हार्ट रेट का बढ़ना, अचानक से सांप दिख जाए तो हार्ट रेट बढ़ जाती है जैसे, तो वो क्या है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, जैसे ही सांप दिखा, इंफॉर्मेशन गई, तुरंत हार्ट बीट ऊपर, जबकि आपकी इच्छा नहीं है कि हार्ट बीट बढ़े, लेकिन फिर भी बढ़ रही है। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है दो तरह की जो है न्यूरॉन्स काम करती हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, या इफेक्टर न्यूरॉन और अफेक्टर न्यूरॉन एक तरह से। एफरेंट न्यूरॉन वो होंगी, पहली है एफरेंट न्यूरॉन, इसको सेंसरी न्यूरॉन भी कह सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन भी, एफरेंट न्यूरॉन जिसको सेंसरी न्यूरॉन भी कह सकते हैं, और दूसरी है इफरेंट न्यूरॉन या इफेक्टर न्यूरॉन। पहली है, दूसरी है इफरेंट न्यूरॉन, इसको इफेक्टर न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे किसी गर्म चीज़ पर हाथ पड़ा तो यहाँ से सिग्नल गया, यहाँ से कोई नर्व्स लेकर के जा रही होगी मेरुरज्जु के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, इन्फॉर्मेशन यहाँ से तुरंत गई। ठीक है, तो जो लेके गई वो कौन है, एफरेंट, जो लेकर के गई कौन है, एफरेंट। अब नर्वस सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया कि ये चीज़ गर्म है कि ठंडी है। दो चीज़ें हो सकती है ना, या तो वो गर्म होगी या फिर वो ठंडी होगी, या ज़्यादा गर्म हो सकती है या ज़्यादा ठंडी हो सकती है। अगर वो ज़्यादा गर्म है तो यहाँ से एकदम से जो है नर्व्स एक सिग्नल लेकर के आएगी आपकी मसल्स के पास, और आपका हाथ जो है एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका हाथ जो है एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ में आया। तो वो जो न्यूरॉन्स यहाँ तक इन्फॉर्मेशन को लेके आ रही है आपकी मसल्स तक, वो कैसे, वो कौन सी न्यूरॉन है, इफरेंट न्यूरॉन, इफेक्टर न्यूरॉन। ठीक है, जिसने प्रभाव दिखलाया।
जिसने प्रभाव दिखलाया। नेहा समझ में आया? कोई गर्म चीज़ पर हाथ पड़ा तो उसको उस इंफॉर्मेशन को कौन लेकर के जाएगी? एफरेंट न्यूरॉन। कहाँ तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। उसको प्रोसेस किया वहाँ पर, और प्रभाव में कौन लाया उसको? इफरेंट न्यूरॉन। आपकी मांसपेशियों पे एकदम से कॉन्ट्रैक्शन आया और एक तुरंत आपने जो है हाथ एकदम से हटा लिया। समझ में आ गया? तो ये जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम की जो है खास बात है। या ऐसा हो सकता है ठीक है, तो आपकी सूझबूझ से ये जो चीज़ें हैं चलती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आप जैसे बच्चे, मतलब आपको चलना है, कहीं जाना है, दौड़ना है, भागना है, वो आप अपनी इच्छा से करते हो ना, अपनी इच्छा से चल सकते हो ना, ठीक है। उसमें ये तो नहीं है कि मतलब किसी और की मर्जी चल रही है, आपकी खुद की मर्जी है, खुद की सूझबूझ है। सुना? अब दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें भी जो है दो तरह की रिस्पॉन्स हो सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक के अंदर भी जो है दो चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट है, इसमें भी दो सिस्टम काम करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसे एग्जांपल से समझते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सपोज करें आंसू है और अमन है दोनों, और ये रात को 12 बजे घूम रहे हैं कहीं, ठीक है, और इनका रिजल्ट आया है किसी चीज़ का और ये खुश है काफ़ी, और इन्होंने पार्टी वार्टी करके अपना घूम रहे हैं रात को। और क्या होता है, अचानक से इन्हें एक कुत्ता इनकी तरफ जो है भौंकने लग जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे गई? एक तो साउंड के थ्रू कानों ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई वहाँ पर, दूसरा फिर इन्होंने पलट के पीछे देखा तो आंखों से इन्फॉर्मेशन गई कि मतलब कि कुत्ता जो है डेंजर हो सकता है, और फिर वो इनकी तरफ चलते हुए आ रहा है और हो सकता है इनको काट भी ले। तो पेन के सिग्नल भी गए, साउंड के सिग्नल भी गए, और देखने के सिग्नल भी इनके मस्तिष्क तक गए, उसको प्रोसेस किया, और रिस्पॉन्स क्या आएगा? रिस्पॉन्स क्या आएगा? इनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है, पसीना आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, और ये वहाँ से भागना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, इस यहाँ पर इस टाइम किसने काम किया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और ये चीज़ें एकदम से होती है ना। जब भी आपके पीछे कोई डेंजर सिचुएशन जब भी आती है तो आप एकदम से रिस्पॉन्स करते हो, पता भी नहीं चलता क्या हुआ 1 मिनट में, है ना। इतना मतलब सोचने समझने का भी समय नहीं मिलता कि यहाँ पर क्या किया जाए, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर कौन काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा? जब इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होगी, जब आप आरामदायक अवस्था में होंगे, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट में हो, आरामदायक अवस्था में हो, और आपने खाना वाना खाया है, आप आराम कर रहे हो, तो उस खाने का जो पाचन है वो वहाँ पर कौन सा रिस्पॉन्स हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। तो सिंपैथेटिक बेसिकली ये काम करता है इन द डेंजर सिचुएशन, आपको डेंजर से बचाने के लिए, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है, ठीक है, जब आपको सिंपैथी की नीड्स हो। तो कोई भी स्ट्रेस आपकी बॉडी पर पड़ता है, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, या किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस हो,